दिल्ली का दरबार उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह उनके पास। चारों ओर रौनक थी, पर सम्राट के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। बीरबल, अकबर बोले, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया के परे भी कुछ है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जो सब पर नजर रखती है? बीरबल मुस्कुराया। जहां बुद्धि की सीमा खत्म होती है, वहां से रहस्य शुरू होता है। जहां रहस्य शुरू होता है, वहां जिज्ञासा जन्म लेती है, और जिज्ञासा ही हमें नई दुनियाओं तक ले जाती है हुजूर। अकबर ने गहरी सांस ली। अगर मैं कहूं कि मुझे एक सपना आया है जिसमें एक जादुई गुफा थी, और वहां से एक आवाज आई कि जो सच्चे दिल से ज्ञान चाहता है वह आ जाए, तो क्या तुम जाओगे बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां महाराज का आदेश, वहां बीरबल का सिर हाजिर। अध्याय 1। रहस्यमयी संकेत। अगले ही दिन बीरबल को एक पुराना नक्शा मिला जो दरबार के खजांची के पास पड़ा था। उस पर एक पहाड़ का चित्र और उसके नीचे लिखा था, ज्ञान की गुफा, केवल सच्चा हृदय ही रास्ता देख सकता है। बीरबल ने नक्शा उठाया और कहा, लगता है महाराज का सपना सिर्फ सपना नहीं था। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम जाओ और पता लगाओ इस गुफा का रहस्य क्या है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि वहां जाने वाला कोई भी अब तक वापस नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जहां लोग डरते हैं वहीं बीरबल की बुद्धि काम करती है। अध्याय 2। यात्रा की शुरुआत। बीरबल ने अपने घोड़े राजवीर पर सामान बांधा, कुछ अनाज, पानी, मशाल और अकबर का आदेश पत्र। वह दिल्ली से निकल पड़े और 3 दिन के बाद पहुंचे कंचनगढ़ के जंगलों में। जंगल घना था, सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से झांकती थी। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं शेर की दहाड़, और हवा में रहस्य का स्वाद। रात होते ही बीरबल ने आग जलाई। तभी एक बूढ़ा साधु आया, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और लकड़ी का डंडा। बीरबल, तुम जादुई गुफा की ओर जा रहे हो? उसने पूछा। बीरबल ने चौंक कर कहा, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराया, वही तो सब जानते हैं जो उस गुफा के पास जाने की सोचते हैं। अगर जाना है तो 3 वचन दो, झूठ नहीं बोलोगे, लालच नहीं करोगे और डर को अपने पास नहीं आने दोगे। बीरबल ने सिर झुकाया, तीनों वचन स्वीकार हैं। साधु ने हाथ हिलाया और अचानक उसकी जगह एक प्रकाश की लहर उठी जो दूर पहाड़ों की दिशा में चली गई। बीरबल समझ गए, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, यह तो गुफा का पहला इशारा था। अध्याय 3। बोलने वाला पेड़। अगली सुबह बीरबल एक झरने के पास पहुंचे। वहां एक बड़ा पेड़ था जिस पर लिखा था, जो मुझसे सच बोलेगा मैं उसका मार्ग बताऊंगा। बीरबल आगे बढ़े। अचानक पेड़ से आवाज आई, बीरबल, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं सम्राट अकबर का मंत्री हूं और जादुई गुफा का रहस्य जानने आया हूं। पेड़ हंस पड़ा, सब यही कहते हैं, बताओ तुम्हारे दिल में क्या है, ज्ञान पाने की चाह या अकबर की प्रशंसा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर ज्ञान मुझे विनम्र बनाता है तो वह अकबर के राज्य को महान बनाएगा। मैं दोनों के लिए आया हूं। पेड़ की शाखाएं चमक उठीं और रास्ता खुल गया। अध्याय 4। जादुई गुफा का द्वार। पहाड़ के नीचे एक विशाल गुफा थी। उसका द्वार पत्थरों से बंद था, पर उस पर अक्षर चमक रहे थे, सच बोलो, द्वार खुल जाएगा। बीरबल ने कहा, मैं मनुष्य हूं, ज्ञान चाहता हूं, भय नहीं। तुरंत द्वार अपने आप खुल गया और अंदर से नीली रोशनी फैली। गुफा के भीतर दीवारें चमक रही थीं, जैसे उनमें तारे बस गए हों। बीच में एक क्रिस्टल का तालाब था जिसमें आकाश छलक रहा था। तभी आवाज आई, बीरबल, यहां आने वाले को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करनी होती है। बीरबल ने सोचा और कहा, मेरी कमजोरी यह है कि कभी कभी मैं अपने ज्ञान पर गर्व कर लेता हूं। तुरंत तालाब का जल सुनहरा हो गया। आवाज बोली, सच स्वीकार करने वाला ही आगे बढ़ सकता है। अध्याय 5। भ्रम की घाटी। अगला रास्ता धुएं और छाया से भरा था। बीरबल के सामने 3 दरवाजे थे। एक पर लिखा था संपत्ति, दूसरे पर शक्ति और तीसरे पर सत्य। एक जादुई आवाज गूंजी, सिर्फ एक दरवाजा सही है, पर जो गलत चुनेगा वो सदा यहीं फंस जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, संपत्ति बिना बुद्धि के व्यर्थ है, शक्ति बिना विवेक के खतरनाक है,
पर सत्य के साथ सब कुछ पाया जा सकता है। उन्होंने सत्य वाला दरवाजा खोला और सामने उजाला फैल गया। बाकी 2 दरवाजे पत्थर बन गए। अध्याय 6। जादूगर का सामना। गुफा के अंत में एक जादूगर खड़ा था। ऊंची टोपी, चमकता दंड। दिल्ली का बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठा था, पर उस दिन उसके चेहरे पर न रौनक थी न मुस्कान। कुछ सोचते सोचते वह अचानक बोला, बीरबल, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमारे राज्य में कोई ऐसी ताकत है जो इंसानों से परे है? बीरबल मुस्कुराए। जहां इंसान अपनी समझ से हार मान लेता है, वहीं से रहस्य शुरू होता है हुजूर। अकबर बोले, मुझे खबर मिली है कि उत्तर के पहाड़ों में एक गुफा है जहां से रात को अजीब रोशनी निकलती है। जो भी वहां गया वो लौट कर नहीं आया। कुछ कहते हैं कि वहां खजाना है, कुछ कहते हैं आत्माएं। मैं चाहता हूं तुम इसकी सच्चाई जानो। बीरबल ने सिर झुकाया। जैसा आदेश, जहां रहस्य है वहां बीरबल जाएगा। अध्याय 1। रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह बीरबल अपने घोड़े राजवीर पर निकले, साथ में मशाल, रस्सी, सूखा अनाज और अकबर का फरमान। रास्ता बीहड़ था, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़। हवा ठंडी और सन्नाटा ऐसा कि खुद की सांसें भी सुनाई दें। 3 दिन बाद वो पहुंचे एक गांव, भैरवपुर। वहां के लोग अजीब तरह से डर में जी रहे थे। जैसे ही बीरबल ने गुफा का नाम लिया, सब पीछे हट गए। एक बुजुर्ग बोला, मंत्री जी, मत जाइए। जो भी उस गुफा में गया वो कभी वापस नहीं आया। कहते हैं वहां एक छाया रहती है जो इंसान को पत्थर बना देती है। बीरबल मुस्कुराए। डर तो वही देखता है जो अपने दिल की आवाज नहीं सुनता। अध्याय 2। गुफा का द्वार। रात के समय बीरबल मशाल लेकर गुफा की ओर बढ़े। गुफा पहाड़ की गोद में थी। उसका मुंह किसी विशाल दैत्य जैसा खुला हुआ। हवा ठंडी और भारी थी। जैसे जैसे बीरबल अंदर बढ़ते गए, बाहर की आवाजें गायब होती गईं। गुफा की दीवारों पर रहस्यमयी आकृतियां थीं, कुछ देवताओं जैसी, कुछ दानवों जैसी। अचानक मशाल कांप उठी। दीवारों पर किसी का साया हिलने लगा। तभी आवाज आई, कौन है जो इस गुफा की नींद तोड़ने आया है? बीरबल ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं बीरबल हूं, अकबर का मंत्री। सत्य की खोज में आया हूं। वह आवाज गूंजी, सत्य तो वही जान सकता है जो खुद को खो दे। और तभी जमीन हिलने लगी। गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। बीरबल अंदर कैद हो गए। अध्याय 3। अंधकार में कैद। चारों ओर गहरा अंधेरा था। बीरबल ने मशाल जलाई, पर अब दीवारें बदल चुकी थीं। जहां पहले पत्थर थे, अब वहां चेहरों की आकृतियां थीं, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। बीरबल ने मन ही मन कहा, अगर ये गुफा मुझे डराने के लिए है तो ये गलती कर रही है। अचानक एक दीवार पर शब्द उभरे, 3 प्रश्नों का उत्तर दो, तभी बाहर जा सकोगे। झूठ बोलोगे तो सदा यहीं रहोगे। अध्याय 4। पहला प्रश्न, भय का अर्थ। गुफा की दीवार से आवाज आई, बीरबल, बताओ, भय क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, भय वह नहीं जो हमें अंधेरे में दिखता है। भय वह है जो हमें अपने भीतर से बांध देता है। जो खुद पर विश्वास खो दे, वही सच में डरता है। दीवार चमकी और पहला दरवाजा खुल गया। अध्याय 5। दूसरा प्रश्न, लालच की सीमा। अब दूसरी दीवार पर सोने और हीरे झिलमिला उठे। आवाज गूंजी, यह खजाना तुम्हारा हो सकता है, बस कहो कि तुम इसे चाहते हो। बीरबल हंस पड़े, अगर यह खजाना मेरे मन को बांध दे तो यह मेरा नहीं, मैं इसका हो जाऊंगा। पर मैं बीरबल हूं, किसी चीज का दास नहीं। खजाना गायब हो गया और दीवार पर लिखा आया, लालच को जीतने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। अध्याय 6। तीसरा प्रश्न, सत्य की पहचान। अब अंतिम दीवार पर एक आईना उभरा। आईने में बीरबल ने खुद को देखा, पर उनके चेहरे पर अकबर का चेहरा उभर आया। आवाज बोली, अब बताओ, सच्चा बीरबल कौन है, जो आईने में दिख रहा है या जो जवाब दे रहा है? बीरबल मुस्कुराए, जो आईने में दिख रहा है वह शरीर है, जो जवाब दे रहा है वह आत्मा है। सच्चा बीरबल वह है जो अपने विवेक से जीता है, न कि रूप से। तुरंत गुफा के भीतर बिजली सी चमक उठी। तीनों दीवारें गायब हो गईं और एक चमकता हुआ द्वार खुला। अध्याय 7। गुफा का रहस्य। बीरबल उस द्वार से गुजरे तो सामने एक प्रकाशमय कक्ष था। बीच में एक सिंहासन जिसके ऊपर एक पत्थर की मूर्ति बैठी थी, वही मूर्ति जो गांव वाले छाया देवी कहते थे।
मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक वह बोली, बीरबल, मैं कभी एक साध्वी थी। ज्ञान की खोज में इस गुफा में आई, पर अपने अभिमान में फंस गई। तुमने अपने सत्य से मुझे मुक्त किया है। मूर्ति टूटकर रोशनी में बदल गई और गुफा के अंदर एक स्वर्ण ज्योति फैल गई। उस ज्योति से एक छोटा सा ग्रंथ गिरा, बुद्धि का ग्रंथ। उस पर लिखा था, जो स्वयं को जानता है वही जगत को जानता है। अध्याय 8। वापसी। बीरबल ने ग्रंथ उठाया और बाहर निकलने लगे। गुफा का एक दिन दिल्ली के शाही दरबार में बड़ी रौनक थी। राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर मंत्री, सेनापति और दरबारी मौजूद थे। सबकी नजरें राजा पर थीं, क्योंकि आज अकबर के चेहरे पर मुस्कान नहीं, गहरी सोच थी। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, आज मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे रात भर सोने नहीं देता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, आपका हर सवाल ही हमें नई दिशा देता है, कृपया बताइए। अकबर बोले, अगर सत्य हर जगह मौजूद है तो लोग झूठ क्यों बोलते हैं? अगर ज्ञान हर दिल में है तो लोग अंधेरे में क्यों भटकते हैं? मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहां मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल सके, सच्चा, बिना किसी डर या चापलूसी के। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी एक बूढ़ा साधु आया और बोला, महाराज, ऐसा स्थान है, हिमालय की एक गुफा, जहां स्वयं सत्य बोलता है, पर वहां पहुंचने वाला व्यक्ति अगर झूठ बोले तो वह सदा के लिए पत्थर बन जाता है। अकबर बोले, तो हम वहीं चलेंगे। बीरबल ने चिंतित होकर कहा, हुजूर, वहां जाना खतरनाक है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, अगर मैं अपने सवाल से डर जाऊं तो मैं सम्राट कैसे? अध्याय 1। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह राजा अकबर और बीरबल अपनी सेना और 2 सेवकों के साथ रवाना हुए। दिल्ली से उत्तर की ओर बढ़ते हुए 5 दिन बाद वे पहुंचे कांचन घाटी। वहां चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ थे, बीच में एक रहस्यमयी गुफा। हवा ठंडी थी और सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कनें सुनाई दें। बीरबल ने कहा, हुजूर, कहते हैं इस गुफा में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को अपने मन का बोझ बाहर छोड़ना पड़ता है। जो भीतर झूठ लिए गया वो कभी लौट नहीं सका। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर सत्य का रास्ता कठिन है तो वही रास्ता सही है। और दोनों मशाल लेकर अंदर बढ़ गए। अध्याय 2। गुफा का पहला रहस्य। गुफा के भीतर हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, राजाओं, संतों और युद्धों के। बीच में एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर लिखा था, सवाल पूछने से पहले खुद का जवाब जानो। अकबर बोले, इसका मतलब? बीरबल ने कहा, पहले अपने मन को साफ करो, तभी सत्य तुम्हारे सामने आएगा। अकबर ने दरवाजा छुआ, वह खुल गया और भीतर से सुनहरी रोशनी निकली। अंदर एक विशाल कक्ष था, जहां दीवारों पर अनगिनत चेहरों की आकृतियां उभरी हुई थीं। कुछ मुस्कुराते, कुछ रोते हुए, कुछ गुस्से में। अचानक एक चेहरा बोल पड़ा, कौन है जो सत्य की गुफा में आया है? अकबर बोले, मैं सम्राट अकबर हूं, अपने प्रश्न का उत्तर पाने आया हूं। आवाज गूंजी, हर राजा अपने राज्य से नहीं, अपने मन से बड़ा होता है। पहले खुद से पूछो, क्या तुम सच में सत्य चाहते हो या अपनी शंका का समाधान? अकबर चुप हो गए। बीरबल बोला, हुजूर, सत्य सुनना आसान नहीं होता, पर उसका सामना करना ही असली राजसी गुण है। अध्याय 3। सत्य की परीक्षा। गुफा की आवाज फिर गूंजी। सत्य पाने के लिए 3 दरवाजे पार करने होंगे। हर दरवाजे पर तुम्हारा मन परखा जाएगा। पहला दरवाजा, भय का द्वार। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, रास्ता धुंध से भर गया। अचानक दीवारों से आग की लपटें उठीं और आवाज आई, जो अपने डर से भागेगा वह यहीं रहेगा। अकबर पीछे हटने लगे, पर बीरबल ने मशाल उठाई और बोला, जहां डर है वहीं उसका अंत भी है, बस एक कदम आगे बढ़ाओ। अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़ा और आगे बढ़े। तुरंत आग बुझ गई और दरवाजा खुल गया। आवाज आई, पहली परीक्षा पार। दूसरा दरवाजा, अहंकार का द्वार। अब सामने एक बड़ा दर्पण था। उसमें अकबर ने खुद को देखा, पर प्रतिबिंब में वो ताज से भी बड़ा दिख रहा था। आवाज बोली, अगर तुम्हारा ताज तुम्हारे ज्ञान से बड़ा है तो आगे मत बढ़ो। अकबर बोले, मैं सम्राट हूं, लेकिन मेरे राज्य से बड़ा मेरा सत्य है। उन्होंने अपनी मुकुट उतारी और जमीन पर रख दी।
तुरंत आईने में उनका चेहरा मुस्कुराने लगा और दरवाजा खुल गया। आवाज गूंजी, दूसरी परीक्षा पार। तीसरा दरवाजा, सत्य का द्वार। अब सामने सिर्फ अंधकार था। गुफा में से एक सवाल उभरा, अकबर, अगर तुम्हारा मित्र बीरबल झूठ बोले तो क्या तुम उसे दंड दोगे या समझोगे? अकबर चौंके। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, फिर बोले, अगर वह झूठ बोलेगा तो कारण जरूर कोई सच्चाई होगी। मैं दंड नहीं, समझ दूंगा। अचानक गुफा कांप उठी। एक सुनहरी ज्योति निकली और दीवार पर लिखा आया, जो दूसरों में भी सत्य खोजे वही सच्चा ज्ञानी है। अध्याय 4। गुफा का जवाब। गुफा का अंतिम कक्ष खुला। बीच में एक क्रिस्टल का सिंहासन था जिस पर एक चमकदार गोला रखा था। वह गोला बोल उठा, अकबर, तुम्हारा सवाल था, अगर सत्य हर जगह है तो झूठ। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। बीरबल उनके साथ थे। सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी और अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, एक अजीब बात हुई है, उसने हाँफते हुए कहा। राजधानी से उत्तर दिशा में पहाड़ों के बीच एक जादुई गुफा मिली है। रात के समय वहां से नीली रोशनी निकलती है और जो भी पास गया वह लौटकर नहीं आया। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम कह रहे हो कि गुफा लोगों को निगल लेती है? सैनिक कांप गया। जी महाराज, वहां कदम रखते ही लोग गायब हो जाते हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। जहां रहस्य है वहीं बीरबल का काम शुरू होता है, हुजूर। अध्याय 1। यात्रा की तैयारी। अगले ही दिन बीरबल अपने घोड़े राजवीर पर रवाना हुए। साथ में मशाल, रस्सी, पानी, रोटी और अकबर का फरमान। रास्ता कठिन था, पहाड़ ऊंचे, जंगल घना और रास्ता कंटीला, पर बीरबल की आंखों में उत्सुकता थी। तीसरे दिन वे पहुंचे कांचन घाटी, जहां गुफा थी। पास के गांव के लोग उनसे मिलने आए। एक बूढ़ी औरत बोली, बाबूजी, उस गुफा में न जाइए, वहां अंधकार देव का निवास है। जो अंदर गया वह या तो पत्थर बना या धूल। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर वहां कोई देव है तो शायद वह सत्य की परीक्षा लेता होगा, सजा नहीं देता। अध्याय 2। गुफा का द्वार। शाम होते ही बीरबल मशाल लेकर गुफा के पास पहुंचे। गुफा का मुंह विशाल था, जैसे किसी दैत्य का जबड़ा। उसके ऊपर अक्षरों में लिखा था, जो अपने मन से अंधकार मिटा दे वही मेरे भीतर का प्रकाश देख सकता है। बीरबल ने धीरे से कदम रखा। अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और बाहर का रास्ता अपने आप बंद हो गया। अब वे अकेले थे, सामने सिर्फ अंधेरा और अजीब सी गूंज। अध्याय 3। पहली परीक्षा। झूठ की दीवार। अचानक मशाल अपने आप बुझ गई, पर गुफा के पत्थरों से नीली रोशनी फैलने लगी। एक आवाज आई, बीरबल, यहां से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहला प्रश्न, मनुष्य सबसे अधिक किससे डरता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य अपने झूठ से डरता है। वह अंधकार से नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई से भागता है। दीवार कांप उठी और उस पर लिखा आया, सत्य बोला गया है। एक दरवाजा खुल गया। अध्याय 4। दूसरी परीक्षा। लालच का जाल। अब सामने एक बड़ा कक्ष था जो सोने चांदी, हीरे मोती से भरा था। बीच में एक तख्ती रखी थी। जो चाहे ले जाओ, पर जो लो वही तुम्हारा अंत बनेगा। बीरबल मुस्कुराए। सोना मनुष्य की आंखों को तो चमकाता है, पर बुद्धि को अंधा कर देता है। उन्होंने कुछ भी नहीं उठाया और आगे बढ़ गए। अचानक सब रत्न राख में बदल गए और दीवार पर लिखा आया, लालच से जीता वही सच्चा ज्ञानी है। अध्याय 5। तीसरी परीक्षा। समय का रहस्य। अब एक और द्वार खुला। अंदर एक विशाल घड़ी घूम रही थी। उसकी सुइयां उलटी दिशा में चल रही थीं। एक आवाज आई, अगर तुम समय को रोक सकते हो तो सच्चा ज्ञान पा सकते हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, समय को कोई नहीं रोक सकता, पर जो अपने विचारों को नियंत्रित करे वही हर क्षण को अमर बना सकता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, घड़ी रुक गई और रोशनी फैल गई। आवाज बोली, तुमने समय को नहीं, अपने अहंकार को हराया है। यही सच्चा उत्तर है। अध्याय 6। जादूगर की गुफा। अब बीरबल एक दूसरे कक्ष में पहुंचे। वहां एक जादूगर बैठा था, लंबा चौगा, सफेद दाढ़ी और आंखों में चमक। उसने कहा, बीरबल, बहुतों ने यहां तक आने की कोशिश की पर कोई नहीं लौटा। क्या तुम जानते हो ये गुफा क्या है? बीरबल ने कहा,
ये गुफा मनुष्य के भीतर का दर्पण है। जो जैसा सोचता है उसे वैसा दिखता है। जादूगर मुस्कुराया। तुम्हारी बुद्धि तेज है, मगर अब आखिरी प्रश्न, अगर सत्य और जीवन में से एक चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने बिना सोचे कहा, सत्य, क्योंकि जो सच में जीता है वही जीवन का हकदार होता है। जादूगर ने दंड उठाया और उसकी जगह प्रकाश की मूर्ति बन गई। आवाज गूंजी, तुमने गुफा का रहस्य जान लिया बीरबल। अध्याय 7। गुफा का रहस्य खुला। अब बीरबल के सामने एक क्रिस्टल का तालाब था। उसके जल में उन्होंने अपने ही प्रतिबिंब को देखा, पर वह प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। तालाब से आवाज आई, बीरबल, यह गुफा अकबर के पूर्वजों ने बनाई थी। इसका नाम ज्ञानगृह था। यहां वह लोग आते थे जो अपने भीतर का सत्य जानना चाहते थे। सदियों बाद अब तुम आए और इसे फिर से जीवित कर दिया। तालाब की चमक बढ़ी और उससे एक छोटा रत्न निकला। उस पर लिखा था, जो इस रत्न को रखे उसके मन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। बीरबल ने रत्न। एक दिन अकबर के दरबार में बड़ी हलचल मची हुई थी। राजधानी से दूर एक गांव के व्यापारी दरबार में हड़बड़ी में पहुंचे। उनके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा भय से पीला पड़ गया था। उन्होंने अकबर के सामने झुकते हुए कहा, महाराज, एक अनोखी गुफा मिली है। सोने की गुफा, जिसमें दीवारें चमकती हैं, जमीन झिलमिल करती है और हवा में सोने की खुशबू फैली रहती है। अकबर की आंखें चमक उठीं। सोने की गुफा? ऐसा कैसे हो सकता है? व्यापारी ने कांपते हुए कहा, हुजूर, कई लोग वहां गए थे लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें यह कहानी सुनकर जिज्ञासा नहीं हो रही? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जहां बाकी लोग डरते हैं वहीं बीरबल को मजा आता है। अकबर ने आदेश दिया, तो जाओ, उस गुफा का रहस्य जानो और वापस आकर सच्चाई बताओ। अध्याय 1। यात्रा की शुरुआत। अगले ही दिन बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ 4 सैनिक, एक गाइड और उनका प्यारा घोड़ा राजवीर था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। कभी पहाड़ों से गुजरते, कभी जंगलों से। 3 दिन की यात्रा के बाद वे पहुंचे सुनहरी घाटी, जहां कहा गया था कि वही गुफा है। गांव वाले उन्हें देखकर डर के मारे पीछे हट गए। एक बुजुर्ग किसान बोला, बाबूजी, वहां मत जाइए। जो गुफा में गया वह या तो पत्थर बन गया या गायब हो गया। बीरबल मुस्कुराए, अगर सच में सोने की गुफा है तो कोई उसे हमेशा के लिए बंद क्यों रखना चाहेगा? कहीं ना कहीं कोई रहस्य तो है। अध्याय 2। सोने की गुफा का द्वार। गुफा का मुंह देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं। दीवारें सचमुच सोने जैसी चमक रही थीं। सूरज की किरणें पड़ते ही पूरा पहाड़ सुनहरा हो गया। गुफा के बाहर एक शिला पर अक्षरों में लिखा था, जो स्वार्थ के साथ प्रवेश करेगा वह अपने ही लालच में खो जाएगा। बीरबल ने कहा, यानी यह गुफा सोने की नहीं, लालच की परीक्षा है। वे अकेले अंदर चले गए। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अध्याय 3। अंदर का जादू। गुफा के अंदर दीवारें सोने की थीं और उन पर छोटे छोटे दीप जल रहे थे। दीपों से कोई तेल की गंध नहीं, बल्कि गुलाब जैसी सुगंध आ रही थी। बीरबल ने सोचा, यह साधारण सोना नहीं, कोई जादुई सोना है। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन हो तुम जो इस गुफा के रहस्य को भंग करने आए हो? बीरबल ने कहा, मैं बीरबल हूं, अकबर का मंत्री। मैं यह जानने आया हूं कि यह गुफा लोगों को निगल क्यों जाती है। आवाज बोली, तो सुनो, इस गुफा में 3 द्वार हैं। हर द्वार पर एक परीक्षा है। अगर तुम सफल हुए तो सच जानोगे, अगर असफल हुए तो सदा के लिए सोने की मूर्ति बन जाओगे। बीरबल ने शांत भाव से कहा, परीक्षा बुद्धि की हो तो बीरबल पीछे नहीं हटता। अध्याय 4। पहला द्वार, लालच की परीक्षा। पहले द्वार के अंदर ढेरों सोने के सिक्के, मोती, रत्न और मुकुट रखे थे। बीरबल ने देखा कि फर्श पर लिखा था, जो कुछ उठाएगा वह बाहर नहीं जा पाएगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर बिना कुछ छुए धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, सोने के ढेर से आवाज आई, क्या तुम सोना नहीं चाहते बीरबल? बीरबल बोले, सोना जीवन नहीं खरीद सकता। जो ज्ञान के साथ चमके वही सच्चा धन है। तुरंत ही रत्न गायब हो गए और दीवार पर चमकता हुआ लिखा आया, पहली परीक्षा पार की गई। अध्याय 5।
दूसरा द्वार, भय की परीक्षा। अब वे दूसरे कमरे में पहुंचे। वहां अंधेरा था और चारों ओर डरावनी परछाइयां घूम रही थीं। बीरबल ने मशाल जलाई। सामने एक विशाल सांप की आकृति थी जो पत्थर पर उभरी हुई थी। आवाज आई, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने डर का सामना करो। बीरबल मुस्कुराए। डर उसी को लगता है जो झूठा है। मैं सत्य की खोज में आया हूं, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं। उन्होंने निडर होकर सांप की मूर्ति को छुआ। अचानक वह मूर्ति चमक उठी और एक पुल में बदल गई जो तीसरे द्वार की ओर जाता था। दीवार पर लिखा आया, जो भय को जीत लेता है वह जीवन जीत लेता है। अध्याय 6, तीसरा द्वार, सत्य की परीक्षा। अब सामने एक शांत कमरा था। बीच में एक पुरानी तख्ती रखी थी जिस पर 3 पंक्तियां उकेरी थीं। सोना जीवन का सबसे बड़ा सुख है, सत्य सबसे भारी बोझ है, ज्ञान ही सबसे हल्का खजाना है। आवाज आई, इनमें से कौन सी पंक्ति सही है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और बोले, ज्ञान ही सबसे हल्का खजाना है, क्योंकि यह जितना बांटो उतना बढ़ता है। तख्ती सोने की रोशनी में बदल गई और आवाज आई, तुमने गुफा का रहस्य जान लिया बीरबल। अध्याय 7, असली रहस्य का खुलासा। अब बीरबल के सामने एक स्वर्ण सिंहासन उभरा। एक दिन अकबर के दरबार में एक सैनिक हाँफता हुआ पहुंचा। उसका चेहरा पीला था, आंखों में भय और आवाज कांप रही थी। हुजूर, उसने झुकते हुए कहा, राजधानी से 50 कोस दूर एक गांव में एक गुफा मिली है। रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी फुसफुसाने की। जो भी अंदर गया वो लौटकर नहीं आया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, क्या ये किसी आत्मा का काम है या किसी जादूगर का? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर आवाजें आती हैं तो जरूर कोई कारण है। हर रहस्य का हल बुद्धि में होता है, डर में नहीं। अकबर बोले, तो बीरबल, इस रहस्य को सुलझाना तुम्हारा काम है। कल ही रवाना हो जाओ, लेकिन सावधान रहना। अध्याय 1, गुफा की ओर सफर। अगली सुबह बीरबल अपने वफादार घोड़े राजवीर पर सवार हुए। साथ में 2 सैनिक और एक स्थानीय गाइड था। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। पेड़ों पर अजीब पक्षी, हवा में अजीब सी सरसराहट। तीसरे दिन शाम को वे पहुंचे गांव सोनपुरा में। वहां के लोग बहुत डरे हुए थे। एक बूढ़ी औरत ने बीरबल के पैर पकड़ते हुए कहा, साहब, उस गुफा में मत जाइए। वहां से जो आवाज आती है वो मौत की पुकार है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ उठाया। मां, अगर आवाज सच में मौत की होती तो मैं उसे जीवन का संदेश बना दूंगा। अध्याय 2, गुफा का रहस्य। शुरू रात ढलते ही बीरबल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का मुंह काला और गहरा था, जैसे किसी विशाल राक्षस का जबड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। उन्होंने मशाल जलाई और कदम अंदर रख दिया। पहला ही कदम रखते ही एक फुसफुसाहट गूंजी, वापस जाओ बीरबल। बीरबल ठिठक गए। अरे, ये तो मेरा नाम जानती है। पर वे पीछे नहीं हटे। मशाल की रोशनी में गुफा की दीवारें अजीब सी चमक रही थीं, जैसे उन पर किसी ने अदृश्य चित्र बनाए हों। अध्याय 3, पहली आवाज, रोने वाली दीवार। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पत्थर की दीवार दिखी, जहां से धीमे धीमे रोने की आवाज आ रही थी। बीरबल ने हाथ लगाकर देखा, दीवार थोड़ी गीली थी। उन्होंने कान लगाकर सुना, हम सोने नहीं, न्याय चाहते हैं। बीरबल चौंक गए। न्याय? यानी यह आवाज किसी इंसान की आत्मा की नहीं, किसी अन्याय की है। उन्होंने मशाल ऊपर उठाई। दीवार पर पुरानी मूर्तियां उभरी हुई थीं, कुछ सैनिकों की, कुछ मजदूरों की, जिनके चेहरों पर दुख झलक रहा था। बीरबल बोले, ये दीवारें किसी पुरानी कहानी को रो रही हैं। उन्होंने एक लोहे की छेनी से दीवार का एक हिस्सा हटाया। अंदर उन्हें पुरानी मानव हड्डियां मिलीं। बीरबल ने धीमे से कहा, लगता है यहां किसी राजा ने अपने मजदूरों को जिंदा गाड़ दिया था। अब उनकी आत्माएं न्याय की पुकार कर रही हैं। अध्याय 4, दूसरी आवाज। हंसने वाली छत आगे बढ़ते ही एक और अजीब चीज हुई। अब गुफा की छत से हंसी की आवाजें आने लगीं, कभी मृदु, कभी पागलों जैसी। बीरबल ने मशाल ऊपर की। दीवारों में छोटे छोटे छेद थे, जिनमें से हवा गुजरते ही वह मानव हंसी जैसी ध्वनि बना रही थी। बीरबल हंस पड़े। अरे वाह,
तो ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्राकृतिक वाद्य यंत्र हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इन सुरों को बनाया होगा। उन्होंने उस रहस्य को नोट किया और आगे बढ़े। अध्याय 5। तीसरी आवाज। फुसफुसाहटों का गलियारा। अब गुफा में एक लंबा गलियारा था। यहां से सैकड़ों आवाजें आ रही थीं। बीरबल, यहां आओ। सज्जानो, हम यहीं हैं। सैनिक डर के मारे भागना चाहते थे, पर बीरबल बोले, अगर डर भागने लगे तो सत्य छिप जाएगा। उन्होंने देखा कि दीवारों में कई संकरे सुराख हैं और उन सुराखों में से हवा गुजरते ही आवाजें बनती हैं। लेकिन तभी एक आवाज और आई जो बाकी से अलग थी। अगर सच्चाई जाननी है तो तीसरा दरवाजा खोलो। बीरबल ने मशाल ऊंची की। वाकई वहां एक पत्थर का दरवाजा था। अध्याय 6। गुफा का हृदय। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। बीच में एक स्वर्ण सिंहासन था, जिस पर बैठी थी एक पत्थर की मूर्ति, एक वृद्ध पुरुष जिसके माथे पर राजमुकुट था। नीचे लिखा था, राजा धर्मपाल, जिसने अपने लोगों की आवाज नहीं सुनी। बीरबल समझ गए, तो यह वही राजा है जिसने अपने मजदूरों को जिंदा दफना दिया था। अचानक वह मूर्ति कांपने लगी और गुफा में गर्जना हुई। कौन मेरे शापित स्थान में आया? बीरबल शांत स्वर में बोले, मैं बीरबल हूं और मैं तुम्हारे अन्याय की गवाही सुनने आया हूं। अध्याय 7। आत्मा का प्रकट होना। सिंहासन पर बैठी मूर्ति से प्रकाश निकलने लगा। उससे एक आत्मा प्रकट हुई, राजा धर्मपाल की आत्मा, जो सदियों से मुक्त नहीं हो पाई थी। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। राजधानी के पास के गांव से कुछ लोग हाँफते हुए दरबार पहुंचे। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, पहाड़ी के उस पार एक नई गुफा खुली है। जो भी उसमें गया वो वापस लौटते वक्त बूढ़ा हो गया। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने कहा, वो जादू है। किसी ने कहा, वो शैतान का घर है। और किसी ने तो यह तक कह दिया, वो समय को निगलने वाली गुफा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। क्या कहते हो बीरबल? क्या तुम भी मानते हो कि समय को कोई रोक सकता है? बीरबल ने धीमे से कहा, हुजूर, समय को रोकना तो असंभव है, पर उसके रहस्य को समझना संभव है। अगर आप अनुमति दें तो मैं उस गुफा का रहस्य जानने जाऊं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, कल ही रवाना हो जाओ। लेकिन याद रखना, अगर समय खुद तुम्हारे खिलाफ हो गया तो शायद वापसी नामुमकिन होगी। अध्याय 1। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह बीरबल अपने साथी सैनिक रघु और मुकुंद के साथ उस पहाड़ी की ओर निकल पड़े। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था, जहां हवा में ठंडक और अजीब सी सरसराहट थी। 3 दिनों की यात्रा के बाद वे उस जगह पहुंचे। पहाड़ की गोद में एक विशाल गुफा थी, जिसका मुंह अर्धगोलाकार था और दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे घड़ी के कांटे, सूरज की आकृति और वृत्ताकार चिन्ह। रघु ने डरते हुए कहा, महाराज, लगता है यहां समय सच में ठहर जाता है। बीरबल मुस्कुराए, समय ठहरता नहीं रघु, केवल इंसान रुक जाता है। अध्याय 2। गुफा में पहला कदम। गुफा के भीतर गहरा अंधेरा था। बीरबल ने मशाल जलाई और कदम अंदर रखा। पहला ही कदम रखते ही एक अजीब बात हुई। मशाल की लौ नीली हो गई और सामने दीवार पर उभर आया एक लेख, जो समय को समझेगा वही बाहर निकलेगा, बाकी सब समय में खो जाएंगे। मुकुंद घबराया, ये तो किसी जादूगर का काम लगता है। बीरबल बोले, नहीं, ये एक पहेली है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अंदर हर कदम पर समय का कोई प्रतीक था। कहीं घड़ी की सुई जैसी नालियां, कहीं रेत के निशान, कहीं पत्थरों पर तारीखें खुदी थीं। अध्याय 3। पहला कक्ष। बीत चुका समय। थोड़ा आगे बढ़ने पर गुफा का एक कक्ष आया, जहां दीवारों पर पुराने दृश्य उभरने लगे। कभी अकबर का बचपन दिखा, कभी दिल्ली के पुराने युद्ध, कभी बीरबल खुद का बचपन, जब वह मिट्टी के खिलौने बना रहा था। मुकुंद बोला, मालिक, ये सब कैसे? बीरबल ने सोचा, यह गुफा कोई जादुई आईना है जो अतीत दिखाती है। दीवार पर फिर एक लेख उभरा, जो बीते समय में उलझा वह वर्तमान खो देगा। बीरबल ने आंखें बंद की और कहा, मैं बीते समय को सम्मान देता हूं, पर उसमें जीना नहीं चाहता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दृश्य मिट गए और आगे का मार्ग खुल गया। अध्याय 4। दूसरा कक्ष। रुका हुआ समय। अब वे दूसरे हिस्से में पहुंचे,
यहाँ सब कुछ स्थिर था, हवा तक रुकी हुई, दिए की लौ भी स्थिर। बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति पत्थर की मूर्ति सा बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं पर पलकें नहीं झपक रहीं। अचानक उसकी आवाज गूंजी, मैं समय हूं जो रुक गया। बीरबल ने पूछा, तुम यहां क्यों फंसे हो? वह बोला, मैंने अमृत मांगा था। भगवान ने कहा, तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, पर समय भी नहीं। तब से मैं न बूढ़ा होता हूं न जवान, बस स्थिर हूं। बीरबल ने सोचा, समय को रोकने की चाह ही सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन सुंदर है क्योंकि वह चलता है। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर झुककर कहा, चलो मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। उन्होंने अपनी मशाल से पत्थर के पास की एक रस्सीनुमा बेल जलाई और अचानक हवा चल पड़ी। वह व्यक्ति मुस्कुराया, धन्यवाद बीरबल, तुमने समय को फिर आगे बढ़ा दिया। दीवार पर लेख उभरा, जो समय को आगे बढ़ाएगा वही सच्चा ज्ञानी है। अध्याय 5, तीसरा कक्ष। आने वाला समय। अब गुफा का तीसरा हिस्सा आया, जहां एक बड़ा जल कुंड था। पानी इतना साफ कि उसमें उनका चेहरा नहीं बल्कि भविष्य दिख रहा था। बीरबल ने देखा, अकबर बूढ़े हो चुके हैं, दरबार में नए मंत्री हैं और बीरबल स्वयं कहीं नहीं है। रघु घबरा गया, मालिक, ये तो आपका अंत दिखा रहा है। बीरबल मुस्कुराए, हर भविष्य बदल सकता है रघु। अगर मैं कर्म करता रहूं तो समय भी झुक जाएगा। उन्होंने पानी में हाथ डालते हुए कहा, मैं अपना भविष्य नहीं देखना चाहता, मैं उसे बनाना चाहता हूं। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, जलकुंड चमक उठा और एक दरवाजा खुल गया। अध्याय 6, चौथा कक्ष। समय का हृदय। अब वे सबसे भीतरी कक्ष में पहुंचे। वहां बीच में एक विशाल घड़ी थी, जिसके कांटे हवा में घूम रहे थे, पर बिना किसी धुरी के। घड़ी के नीचे लिखा था, जो इस घड़ी को समझेगा वही समय का स्वामी बन। एक दिन अकबर के दरबार में सुबह सुबह अफरा तफरी मच गई। राज्य का एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर भय था, कपड़े धूल से भरे हुए थे। वह झुककर बोला, जहां पनाह। नदी के पार पहाड़ी में एक नई गुफान खुली है। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उसमें गया वो या तो पागल होकर लौटा या लौट ही नहीं पाया। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी बोले, वो तो शैतानों का ठिकाना है, तो कुछ ने कहा, वहां जरूर कोई खजाना छिपा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, हर गुफा में अंधेरा नहीं होता, कभी कभी वहां ज्ञान की रोशनी भी छिपी होती है। अकबर ने कहा, तो फिर तुम्हें ही जाना होगा, पता लगाओ कि उस गुफा में कौन सा रहस्य छिपा है। बीरबल झुके, जैसा आदेश महाराज। नन्मार्श। अध्याय 1, रहस्यमयी गुफा की ओर। अगली सुबह बीरबल अपने घोड़े राजवीर पर सवार होकर उस गांव की ओर निकल पड़े। उनके साथ 2 सैनिक, हरिदास और सोमपालेम भी थे। रास्ता ऊंचे पेड़ों और पहाड़ियों से घिरा था। गांव के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा, लोग अपने घरों में ताले लगा रहे थे, बच्चे रो रहे थे और सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, साहब, मत जाइए, वो गुफा अमीर आवाज देती है। जो भी उसकी बात सुनता है वो खुद से बातें करने लगता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी अपनी आवाज़ सुनना भी जरूरी होता है बाबा। ननाने। अध्याय 2, अंधेरी शुरुआत। गुफा के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा चली। मुंह से भाप निकल रही थी, पर अंदर से एक गर्माहट सी महसूस हो रही थी। गुफा के द्वार पर कुछ शब्द खुदे थे, अंधेरे में कदम रखो अगर सच्चाई की तलाश हो। बीरबल ने मशाल जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़े। जैसे ही पहला कदम रखा, हवा की दिशा बदल गई और दीवारों से गूंजने लगी उनकी अपनी आवाज। बीरबल, क्या तुम खुद को जानते हो? बीरबल ठिठक गए, ये कैसी आवाज है? ये तो मेरे मन जैसी लगती है। नरस है। अध्याय 3, गुफा के 3 रास्ते। थोड़ा आगे बढ़ते ही गुफा 3 दिशाओं में बटी मिली। हर रास्ते के ऊपर एक शिलालेख लिखा था। 1, धन का मार्ग। 2, सम्मान का मार्ग। 3, सत्य का मार्ग। हरिदास ने कहा, मालिक, धन वाला रास्ता सही होगा, शायद खजाना यही हो। सोमपाल बोला, नहीं, सम्मान वाला, वहां कोई शक्ति होगी। बीरबल मुस्कुराए, मैं तीसरा रास्ता चुनूंगा, सत्य का मार्ग, क्योंकि जो सत्य पाता है उसे धन और सम्मान दोनों मिल जाते हैं। अरासाटी। अध्याय 4, पहला सबक,
लालच का परिणाम। सैनिकों ने जिद की, हम भी अपने रास्ते देख आते हैं। बीरबल ने रोका नहीं। हरिदास धन वाले मार्ग में गया। वहां उसे इन सोने के सिक्कों का ढेर कौन दिखा। वह खुशी से उनमें कूद पड़ा, पर कुछ ही क्षणों में सिक्के राख बन गए और वह जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ। जब बीरबल दौड़े तो देखा वह सिक्कों के ढेर में फंसा है, पर वे सिक्के दरअसल कांटों से भरे सांप कलन थे। बीरबल ने उसे बाहर निकाला और कहा, लालच हर सोने को झर बना देता है। पहला सबक, लालच का अंत विनाश है। अर्डानुन अध्याय 5। दूसरा सबक, अहंकार की हार। अब सोमपाल सम्मान वाले मार्ग में गया। वहां दीवारों पर येन सोने के शीशे माए लगे थे। हर शीशे में सोमपाल की अपनी ही परछाई थी, पर हर बार अलग रूप में, कभी राजा, कभी सेनापति, कभी देवता। वह मंत्रमुग्ध हो गया। बोला, मैं महान हूं, ये गुफा मुझे मेरा साम्राज्य दिखा रही है। तभी शीशे से आवाज आई, जो खुद को बड़ा समझे वो सबसे छोटा बन जाता है। क्षण भर में सारे शीशे टूट गए। सोमपाल नीचे गिर पड़ा और जब उठा तो उसके बाल सफेद हो चुके थे। बीरबल ने उसकी मदद करते हुए कहा, सम्मान मांगने से नहीं, विनम्रता से मिलता है। दूसरा सबक, अहंकार हमेशा उम्र बढ़ा देता है, ज्ञान नहीं। अनासा अध्याय 6। तीसरा सबक, सत्य की शक्ति। अब बीरबल अकेले तीसरे रास्ते पर चले। यह सबसे अंधेरा था। दीवारों से पानी टपक रहा था और कदमों की गूंज खुद उनके कानों में डर पैदा कर रही थी। तभी सामने एक पत्थर का दरवाजा दिखा। उस पर लिखा था, सत्य केवल वही देख सकता है जो खुद को देखना चाहता है। बीरबल ने आंखें बंद की। उनके सामने अपने जीवन के दृश्य आने लगे। जब उन्होंने दूसरों को अपमानित किया, जब झूठ बोलकर बच गए और जब सही जानते हुए भी चुप रहे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक दरवाजा खुल गया और अंदर एक समान प्रकाशमय कक्ष था। बीच में एक वृद्ध साधु बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ बीरबल, तुमने सत्य के द्वार पर दस्तक दी है। एक दिन अकबर के दरबार में सुबह सुबह अफरा तफरी मच गई। राज्य का एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर भय था, कपड़े धूल से भरे हुए थे। वह झुककर बोला, जहां पनाह, नदी के पार पहाड़ी में एक नई गुफान खुली है। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उसमें गया वो या तो पागल होकर लौटा या लौट ही नहीं पाया। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी बोले, वो तो शैतानों का ठिकाना है, तो कुछ ने कहा, वहां जरूर कोई खजाना छिपा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, हर गुफा में अंधेरा नहीं होता, कभी कभी वहां बस ज्ञान की रोशनी मन भी छिपी होती है। अकबर ने कहा, तो फिर तुम्हें ही जाना होगा, पता लगाओ कि उस गुफा में कौन सा रहस्य छिपा है। बीरबल झुके, जैसा आदेश महाराज। नाना अध्याय 1। रहस्यमयी गुफा की ओर। अगली सुबह बीरबल अपने घोड़े राजवीर पर सवार होकर उस गांव की ओर निकल पड़े। उनके साथ 2 सैनिक, हरिदास और सोमपाल भी थे। रास्ता ऊंचे पेड़ों और पहाड़ियों से घिरा था। गांव के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा, लोग अपने घरों में ताले लगा रहे थे, बच्चे रो रहे थे और सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, साहब मत जाइए, वो गुफा वो आवाज देती है। जो भी उसकी बात सुनता है वो खुद से बातें करने लगता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी अपनी आवाज सुनना भी जरूरी होता है बाबा। अंतरा अध्याय 2। अंधेरी शुरुआत। गुफा के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा चली। मुंह से भाप निकल रही थी, पर अंदर से एक गर्माहट सी महसूस हो रही थी। गुफा के द्वार पर कुछ शब्द खुदे थे, अंधेरे में कदम रखो अगर सच्चाई की तलाश हो। बीरबल ने मशाल जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़े। जैसे ही पहला कदम रखा, हवा की दिशा बदल गई और दीवारों से अब गूंजने लगी उनकी अपनी आवाज। बीरबल, क्या तुम खुद को जानते हो? बीरबल ठिठक गए, ये कैसी आवाज है? ये तो मेरे मन जैसी लगती है। नरनर्स अध्याय 3। गुफा के 3 रास्ते। थोड़ा आगे बढ़ते ही गुफा 3 दिशाओं में बंटी मिली। हर रास्ते के ऊपर एक शिलालेख लिखा था। 1. धन का मार्ग। 2. सम्मान का मार्ग। 3. सत्य का मार्ग। हरिदास ने कहा, मालिक, धन वाला रास्ता सही होगा, शायद खजाना यहीं हो। सोमपाल बोला, नहीं, सम्मान वाला,
वहां कोई शक्ति होगी। बीरबल मुस्कुराए। मैं तीसरा रास्ता चुनूंगा, सत्य का मार्ग, क्योंकि जो सत्य पाता है उसे धन और सम्मान दोनों मिल जाते हैं। नारायणगढ़। अध्याय 4। पहला सबक, लालच का परिणाम। सैनिकों ने जिद की, हम भी अपने रास्ते देख आते हैं। बीरबल ने रोका नहीं। हरिदास धन वाले मार्ग में गया। वहां उसे सोने के सिक्कों का ढेर वहां दिखा। वह खुशी से उनमें कूद पड़ा, पर कुछ ही क्षणों में सिक्के राख बन गए और वह जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ। जब बीरबल दौड़े तो देखा वह सिक्कों के ढेर में फंसा है, पर वे सिक्के दरअसल पर कांटों से भरे सांपन थे। बीरबल ने उसे बाहर निकाला और कहा, लालच हर सोने को जहर बना देता है। पहला सबक, लालच का अंत विनाश है। अड़सा। अध्याय 5। दूसरा सबक, अहंकार की हार। अब सोमपाल सम्मान वाले मार्ग में गया। वहां दीवारों पर 5 सोने के शीशे वहां लगे थे। हर शीशे में सोमपाल की अपनी ही परछाई थी, पर हर बार अलग रूप में, कभी राजा, कभी सेनापति, कभी देवता। वह मंत्रमुग्ध हो गया। बोला, मैं महान हूं। ये गुफा मुझे मेरा साम्राज्य दिखा रही है। तभी शीशे से आवाज आई, जो खुद को बड़ा समझे वो सबसे छोटा बन जाता है। क्षण भर में सारे शीशे टूट गए। सोमपाल नीचे गिर पड़ा और जब उठा तो उसके बाल सफेद हो चुके थे। बीरबल ने उसकी मदद करते हुए कहा, सम्मान मांगने से नहीं, विनम्रता से मिलता है। दूसरा सबक, अहंकार हमेशा उम्र बढ़ा देता है, ज्ञान नहीं। अंडारा। अध्याय 6। तीसरा सबक, सत्य की शक्ति। अब बीरबल अकेले तीसरे रास्ते पर चले। यह सबसे अंधेरा था। दीवारों से पानी टपक रहा था और कदमों की गूंज खुद उनके कानों में डर पैदा कर रही थी। तभी सामने एक पत्थर का दरवाजा ऑन दिखा। उस पर लिखा था, सत्य केवल वही देख सकता है जो खुद को देखना चाहता है। बीरबल ने आंखें बंद कीं। उनके सामने अपने जीवन के दृश्य आने लगे। जब उन्होंने दूसरों को अपमानित किया, जब झूठ बोलकर बच गए और जब सही जानते हुए भी चुप रहे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक दरवाजा खुल गया और अंदर एक प्रकाशमय कक्षण था। बीच में एक वृद्ध साधु बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ बीरबल, तुमने सत्य के द्वार पर दस्तक दी है। फतेहपुर सीकरी के महल में उस सुबह कुछ अजीब सा सन्नाटा था। दरबार में सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे, मंत्री परेशान खड़े थे और अकबर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। क्या किसी को पता है बादशाह का मुकुट कहां गया? अकबर की आवाज बिजली की तरह गूंजी। वो मुकुट जो उनकी सत्ता और सम्मान का प्रतीक था, सुनहरी मोतियों, नीलम और हीरों से जड़ा हुआ, वो मुकुट अचानक रात में गायब हो गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, हुजूर, जिस मुकुट को कोई चुरा सकता है वो सोने का तो हो सकता है, पर असली मुकुट तो आपके न्याय में है। अकबर ने हल्की मुस्कान दी। बीरबल, बातें तो मीठी हैं, पर मुकुट चाहिए, उसे ढूंढो, और अगर न मिला तो तुम्हारा सिर उसकी जगह ले लेगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, अगर मुकुट गुम हुआ है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो दिन जहां भी छिपा हो, यहां तक कि गुफा में भी। धर्मेंद्र। अध्याय 1। रहस्य की शुरुआत। राजमहल के चौकीदारों से पूछताछ की गई। सबने कहा, रात में किसी को अंदर जाते नहीं देखा। पर बीरबल को बात कुछ जमी नहीं। उन्होंने महल के पिछवाड़े जाकर दीवारों की जांच की। एक जगह मिट्टी थोड़ी गीली थी और उस पर अजीब निशान बई थे, जैसे कोई भारी चीज घसीट कर ले जाई गई हो। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, चोर ने चतुराई की है, लेकिन निशान छोड़ गया है। अकबर बोले, कहां तक जाता है ये रास्ता? यमुना के किनारे तक और वहां से आगे, एक पुरानी गुफा की ओर। अकबर ने आदेश दिया, सैनिकों की टुकड़ी तैयार करो, हम वहीं चलेंगे। अध्याय 2। रहस्यमयी गुफा। रात गहराई तो मशालों की रोशनी में अकबर, बीरबल और सैनिक उस गुफा तक पहुंचे। अंदर घना अंधेरा, ठंडी हवा और पानी की बूंदों की आवाज। अकबर ने कहा, यह तो कोई साधारण जगह नहीं लगती। बीरबल ने मशाल ऊंची की। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, राजाओं, युद्धों और खजानों के। अचानक एक आवाज आई, जो भीतर आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। सैनिक डरकर पीछे हटे। अकबर ने तलवार खींच ली, लेकिन बीरबल मुस्कुराए।
हुजूर, आवाज असली नहीं, गुफा की गूंज है। उन्होंने एक पत्थर उठाकर फेंका। आवाज गूंजती रही, जैसे कोई सुरंग हो। हुजूर, यही है रास्ता, बीरबल बोले। ननर, अध्याय 3, गुफा का जाल। गुफा के भीतर चलते हुए उन्हें 3 रास्ते मिले। दीवार पर लिखा था, सही रास्ता वो है जहां लालच नहीं। अकबर ने कहा, इसका मतलब? बीरबल मुस्कुराए। 3 रास्ते हैं। पहले पर सोने के सिक्कों की चमक, दूसरे पर हीरे जवाहरात की रोशनी और तीसरा अंधेरा है। अकबर ने कहा, तो मतलब हमें अंधेरे वाले रास्ते पर जाना होगा। बीरबल बोले, जी हुजूर, यही परीक्षा है। जो राजा अपने मुकुट को पाने के लिए लालच छोड़ सके, वही सच्चा बादशाह है। अकबर ने सिर हिलाया और मशाल लेकर अंधेरे रास्ते में आगे बढ़े। ननरग, अध्याय 4, गुफा का रहस्य उजागर। कुछ दूर जाने पर दीवारें संकरी होने लगीं। अचानक सामने एक पत्थर की मूर्ति दिखी, मुकुट पहने एक राजा की मूर्ति। बीरबल ने देखा, उसके नीचे एक लेख लिखा था, मुकुट उसी का है जो अपने अहंकार को त्यागे। अकबर ने पूछा, इसका क्या अर्थ? बीरबल बोले, हुजूर, जो राजा खुद को सबसे बड़ा समझता है, वो मुकुट के योग्य नहीं होता। शायद गुफा हमें यही सिखाना चाहती है। अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, अगर यही परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। तभी मूर्ति की आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी और पत्थर धीरे धीरे खुला। अंदर एक छोटे से कक्ष में रखा था अकबर का असली मुकुट। एनरा, अध्याय 5, असली चोर का भेद। अकबर और बीरबल दोनों ने राहत की सांस ली, पर बीरबल ने देखा मुकुट पर ताजा उंगलियों के निशान थे। हुजूर, किसी ने हाल ही में इसे यहां रखा है। अकबर ने पूछा, कौन हो सकता है? बीरबल ने कहा, वो जो जानता था कि आप मुकुट के बिना परेशान होंगे और इस मौके का फायदा उठाकर दरबार में सत्ता पाना चाहता था। अगले दिन दरबार में जांच हुई। वजीर अब्दुल खान, जो अकबर का सलाहकार था, उसके कमरे से वही गुफा की नक्शा और चाबी मिली। वो बोला, मैंने मुकुट नहीं चुराया, बस छिपाया था ताकि देख सकूं बिना मुकुट के बादशाह की ताकत कितनी है। अकबर ने कहा, तुमने मुझे नहीं, अपने आप को नीचा किया। बीरबल ने कहा, हुजूर, गुफा का रहस्य अब साफ है। मुकुट कभी खोया नहीं था, बस उसे योग्य साबित करने की परीक्षा ली गई थी। तरतुन्नर, अध्याय 6, बुद्धि की विजय। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अगर तुम न होते तो मैं मुकुट तो पा लेता, पर उस सबक को कभी। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन पहले से ज्यादा शोरगुल भरा था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। बीरबल ने देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज सूरज भी उगा है और बादशाह भी जागे हैं, फिर ये चेहरा उदास क्यों है? अकबर ने कहा, बीरबल, इस बार मामला बहुत गंभीर है। हमारे राज्य का सबसे अमीर व्यापारी सैफुद्दीन कल रात रहस्यमय ढंग से मारा गया। उसका पूरा खजाना गायब है और लोग मुझे ही दोष दे रहे हैं कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। बीरबल ने कहा, तो आप दोषी नहीं हैं हुजूर? अकबर बोले, नहीं, लेकिन जनता को विश्वास चाहिए। अगर मैं सच्चाई नहीं ढूंढ पाया तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां संकट होता है वहां समाधान भी होता है, बस आंखें खोलकर देखना पड़ता है। अध्याय 1, अपराध की जगह। बीरबल, अकबर और कुछ सैनिक सैफुद्दीन के महल पहुंचे। वहां दरवाजा टूटा हुआ था, कमरे में खून के निशान और दीवार पर उकेरे शब्द, जिसका लोभ बढ़ा उसका अंत भी बढ़ा। अकबर बोले, ये क्या रहस्यमय वाक्य है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, ये किसी दार्शनिक का नहीं बल्कि किसी चालाक अपराधी का हस्ताक्षर है। वो चाहता है कि हम भ्रमित हों। बीरबल ने चारों ओर देखा। खिड़की बंद, कोई संघर्ष का निशान नहीं। फिर उनकी नजर कमरे के कोने में पड़े एक अधजले कागज पर पड़ी। कागज पर लिखा था, गुफा के रास्ते से खजाना पहुंचा दो। अकबर चौंके। गुफा? क्या फिर कोई रहस्य? बीरबल ने सिर हिलाया। हुजूर, लगता है संकट गहरा है। अब हमें इस गुफा का रास्ता खोजना होगा। नांदरा, अध्याय 2, 3 संदिग्ध। दरबार में 3 लोगों को बुलाया गया। इयन, फिक, सैफुद्दीन का नौकर 2, मलिका उसका साझेदार 3, झारा, सैफुद्दीन की भतीजी। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा,
सैफुद्दीन के मरने की रात तुम तीनों वहीं थे। सच बताओ, क्या हुआ? रफीका बोला, हुजूर, मैं तो सो रहा था। जब उठा तो मालिक नहीं थे। मलिक ने कहा, मैं तो दूसरे शहर में था हुजूर, मेरे पास गवाह हैं। झारा ने आंसू भरे स्वर में कहा, चाचा बहुत नेक इंसान थे, उन्हें किसी से वैर नहीं था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तीनों को नजरबंद करो, सच सामने आएगा समय के साथ। नाना। अध्याय 3। मरे हुए की बात। रात में बीरबल महल के उस कमरे में अकेले पहुंचे। मशाल की रोशनी में दीवारें जैसे कहानी सुना रही थीं। उन्होंने देखा, फर्श के नीचे मिट्टी कुछ डीली थी। उन्होंने खुदवाया तो वहां एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग एक पुराने रास्ते से निकलकर पहाड़ी की ओर जाती थी। बीरबल ने कहा, यही है गुफा का रास्ता। रास्ते के अंत में उन्हें कुछ सिक्के और खून के धब्बे मिले और वहां पड़ा था मलिक का एक अंगूठा जिस पर उसका नाम खुदा था। बीरबल मुस्कुराए, अब समझ आया कौन गुनहगार है। नानाशा। अध्याय 4। चालाक बीरबल की योजना। अगले दिन दरबार में तीनों संदिग्ध खड़े थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, आज मैं इन तीनों से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने पहले बड़ौर रफीक खान से पूछा, अगर तुम्हारे मालिक लौट आए हो तो तुम क्या करोगे? रफीकर बोला, हुजूर, मैं तो खुशी से झूम उठूंगा। फिर खान झारा उनसे पूछा, अगर तुम्हारे चाचा लौट आए? झारा रो पड़ी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। फिर बम मलिकवन की बारी आई। बीरबल ने वही सवाल दोहराया। मलिक थोड़ा हंसा और बोला, अगर वो लौट आए तो कहूंगा, अब बहुत देर हो चुकी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही अपराधी है, क्योंकि उसने माना कि मरने की बात वो जानता था। नांद्रा। अध्याय 5। असली रहस्य उजागर। मलिक से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सब कबूल कर लिया। हुजूर, सैफुद्दीन ने मेरे साथ व्यापार में धोखा किया, उसने मुझे हिस्सा देने से मना कर दिया। मैंने गुफा के रास्ते से उसका खजाना चुराने की योजना बनाई, पर वो मुझे रंगे हाथ पकड़ बैठा। क्रोध में मैंने उसे मार दिया। अकबर ने गुस्से से कहा, तूने लालच में दोस्ती, भरोसा और इंसानियत सब गंवा दी। मलिक बोला, हां, और अब समझ आया कि खजाने से बड़ी सजा मन की आग होती है। अकबर ने आदेश दिया, मलिक को कारागार में डाल दो। नरासन। अध्याय 6। बीरबल की सीख। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह संकट सिर्फ एक हत्या का नहीं था, यह लालच की बीमारी थी जो इंसान को अंधा कर देती है। अकबर बोले, और अगर तुम ना होते तो शायद मैं सच्चाई कभी ना जान पाता। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, हर संकट में समाधान छिपा होता है। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन हलचल मची हुई थी। राज्य के पश्चिमी जंगलों से खबर आई थी कि वहां एक जादू की गुफा मिली है जहां लोग जाते हैं पर लौटकर नहीं आते। किसी ने कहा कि वहां सोने के पहाड़ हैं, तो किसी ने कहा कि वहां भूत प्रेतों का बसेरा है। एक व्यापारी ने तो यहां तक कहा कि उसने गुफा के अंदर से अकबर बादशाह की आवाजें सुनी थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, क्या बात है बीरबल, लोग तो अब मेरे नाम से भी डरने लगे हैं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, डर और जिज्ञासा दोनों इंसान को वहां ले जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए। अकबर ने कहा, तो चलो बीरबल, कल सुबह हम दोनों उस गुफा का सच देखेंगे। अध्याय 1। जादू की गुफा की ओर। अगले दिन सूरज उगते ही बादशाह अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक राजसी हाथियों पर सवार होकर जंगल की ओर निकले। रास्ते में पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा एक पहाड़ी जिसके नीचे एक काले पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो सत्य जानना चाहता है वो अपना भय पीछे छोड़ दे। बीरबल ने दरवाजे को ध्यान से देखा और कहा, हुजूर, ये चेतावनी है, यह गुफा केवल बहादुरों के लिए नहीं, समझदारों के लिए बनी है। अकबर मुस्कुराए, तो फिर हम दोनों ही सही जोड़ी हैं, और उन्होंने गुफा का दरवाजा धकेला। अध्याय 2। भीतर का अंधकार। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा, ना हवा ना आवाज, बस गहरी ठंड और अंधेरा। अकबर बोले, बीरबल, मशाल जलाओ। जैसे ही मशाल जली, दीवारों पर चमकदार चित्र उभर आए। राजा, सैनिक, खजाने और युद्ध के दृश्य। हर चित्र में कोई न कोई कहानी छिपी थी।
अचानक दीवारों से आवाज आई, स्वागत है अकबर और बीरबल। यह जादू की गुफा है। जो अंदर आया उसे अपने दिल का सच देखना ही होगा। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। हम यहां सच देखने ही आए हैं। आवाज हंसी। सावधान, क्योंकि सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। पहला रहस्य, लालच का जाल। गुफा के भीतर पहला कक्ष चमक रहा था। दीवारें सोने से ढकी थीं और बीच में एक बड़ा खजाना रखा था। सोने के सिक्के, हीरे, रत्न, मोती। ऐसा लगता था जैसे धरती का सारा खजाना यहीं है। अकबर के सैनिक जो बाहर पहरा दे रहे थे, एक एक करके अंदर आने लगे। हर किसी ने थोड़े सिक्के उठाए और झोली में भर लिए। बीरबल ने उन्हें रोका। रुको, ये गुफा की चाल है। जादू हमेशा लालच पर खेलता है। पर किसी ने न सुना। जैसे ही उन्होंने सिक्के उठाए, वे पत्थर के बुत बन गए। अकबर ने भयभीत होकर कहा, बीरबल, ये क्या हुआ? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, यह गुफा हर लालची को उसका अंजाम दिखाती है। यह पहला सबक है। लालच सबसे बड़ा जादू है जो इंसान को पत्थर बना देता है। अध्याय 4। दूसरा रहस्य, झूठ की गूंज। दोनों आगे बढ़े। अब एक लंबी गुफा थी जहां दीवारों से उनकी आवाज टकरा रही थी। हर शब्द 2 बार, 3 बार, 10 बार लौट कर आ रहा था। अकबर ने कहा, क्या अजीब जगह है। पर तभी गुफा में आवाज आई, मैं ही वो हूं जो हर झूठ को सच्चा बना देती हूं। बोलो अकबर, क्या तुमने कभी झूठ नहीं कहा? अकबर चौंक गए। मैं बादशाह हूं, मैं झूठ क्यों कहूंगा? गुफा हंसने लगी। हर राजा कहता है कि वो न्यायप्रिय है, पर क्या हर प्रजा खुश है? अकबर का चेहरा उतर गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये गुफा सवाल नहीं कर रही, हमें आईना दिखा रही है। अकबर बोले, तो क्या तुम कहना चाहते हो